नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री। 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली। जमुई से जीती श्रेयसी सिंह समेत 10 नए चेहरों को नीतीश कैबिनेट में जगह दी गई है। नीतीश कुमार ने अपने सभी 8 मंत्रियों को रिपीट किया, जबकि बीजेपी में 7 नए चेहरे हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। उनमें संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र कुमार रोशन, श्रेयसी सिंह, नारायण प्रसाद और प्रमोद चंद्रवंशी शामिल हैं। वहीं एलजेपी आर के संजय कुमार और संजय सिंह को मौका मिला। मंत्रियों की लिस्ट में एक नाम रालोमा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का भी है। उन्होंने बिना चुनाव लड़े मंत्री पद की शपथ ली। वे न एमएलए हैं और न एमएलसी। उन्हें 6 महीने में एमएलसी बनना होगा। दानापुर से आरजेडी उम्मीदवार और बाहुबली रीतलाल यादव को हराने वाले रामकृपाल यादव को भी बीजेपी ने मंत्री बनाया है। नीतीश कैबिनेट के 26 मंत्रियों में एक मुस्लिम, एक 3 महिलाएं हैं। महिलाओं की कैबिनेट में हिस्सेदारी 11% है। साथ ही 3 ऐसे मंत्री हैं जो पहली बार विधायक बने हैं। शपथ के बाद सीएम और उनके बेटे की इमोशनल तस्वीर। गांधी मैदान में सीएम पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग पहुंचे, जहां बेटे निशांत से मुलाकात हुई। यहां से दोनों की इमोशनल तस्वीर सामने आई। निशांत पिता नीतीश कुमार का पैर छूते हैं, जबकि नीतीश कुमार उन्हें गले लगा रहे हैं। नीतीश के शपथ लेने पर विज ने जताई खुशी। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने बिहार में नीतीश कुमार द्वारा 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह जनता का भरोसा और विश्वास है, जिसने एनडीए के पक्ष में स्पष्ट जनादेश दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव ने यह साबित कर दिया है कि एनडीए जिस प्रकार की राजनीतिक सोच और विकास की नीति पर काम कर रहा है, उस पर जनता ने भरोसे की मुहर लगाई है। नीतीश सरकार में लगातार 5वीं बार मंत्री बने मदन सहनी दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा सीट से तीसरी बार और कुल मिलाकर चौथी बार विधायक निर्वाचित होने वाले मदन सहनी को नीतीश सरकार में मंत्री बनाया गया है। मंत्री के रूप में मदन सहनी का यह 5वां कार्यकाल है। बहादुरपुर प्रखंड के खराजपुर गांव के एक साधारण किसान परिवार में जन्मे मदन सहनी पिछली सरकार में भी मंत्री थे। भाजपा के प्रेम कुमार होंगे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष गयाजी टाउन विधानसभा सीट से चुनाव में 9वीं जीत दर्ज करने वाले डॉक्टर प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बनेंगे। जदयू बीजेपी में इसको लेकर सहमति बन गई है। डॉक्टर प्रेम कुमार गया टाउन विधानसभा क्षेत्र से इस बार 9वीं बार विधायक बने। प्रेम कुमार चंद्रवंशी समाज से बड़े चेहरे माने जाते हैं। विधायकों के लिए बने नए बंगले। हर बंगले पर 1 करोड़ खर्च। 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो गया। पटना में सभी 243 विधायकों और मंत्रियों को रहने के लिए खूबसूरत बंगले का इंतजाम किया गया है। इनमें 5 स्टार होटल की तरह सभी सुविधाएं विधायकों को मिलेंगी। सरकार ने विधायकों के लिए जिस लोकेशन में सभी सुविधाओं से लैस बंगला बनवाया है, वैसी जगह पर किराया में आवास लिया जाए तो 50,000 रुपए महीना से कम खर्च नहीं होगा। मोतिहारी में 501 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त। पिकअप से तस्करी। मोतिहारी पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। भोपतपुर थाना क्षेत्र के बजिया कला मोड़ के पास से एक पिकअप वाहन से 501 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक को मिली। गुप्त सूचना के आधार पर विशेष अभियान के तहत की गई। प्रशांत किशोर का पश्चिम चंपारण में मौन उपवास। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पश्चिम चंपारण के भितिहरवा स्थित गांधी आश्रम में सुबह 11 बजे से एक दिन के मौन उपवास पर बैठे हुए हैं। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, रितेश पांडे समेत पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद है। बिहार के अलग अलग हिस्सों से करीब 50 से अधिक लोगों पहुंचे हुए हैं। वहीं आसपास के गांव को लोग भी प्रशांत किशोर को देखने और मिलने पहुंचे हैं। वहीं परिसर के बाहर टेंट लगा हुआ है। करीब 250 लोगों के रहने का व्यवस्था है। दुलारचंद कांड, अभी जेल में ही रहेंगे अनंत सिंह दुलारचंद। यादव कांड मामले में पटना सिविल कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है, यानी अभी वो जेल में ही रहेंगे। याचिका में अनंत सिंह ने खुद को इस मामले में निर्दोष बताया और कहा, इस केस से मेरा कोई संबंध नहीं है। वकील कुमार हर्षवर्धन ने बताया, एमपीएमएल कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका खारिज की है। फिलहाल पुलिस की ओर से चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। हम लोग पटना हाई कोर्ट की ओर मूव करेंगे। एविडेंस ऑन एफआईआर में कई लूपहोल हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां हैं। चुनावी वादों को पूरा करने की प्रतिबद्धता जता रही एनडीए सरकार को इस बार खजाने की दोहरी चिंता करनी होगी। यह चिंता पूंजीगत परिव्यय में कटौती किए बगैर राजस्व व्यय के लिए पर्याप्त राशि जुटाने की है। पूंजीगत परिव्यय से विकास दर का सीधा संबंध है, जबकि बिहार के अपने राजस्व के स्रोत लगभग 22% सीमित हैं। दूसरी ओर प्रतिबद्ध व्यय, वेतन, पेंशन आदि तेजी से बढ़ रहा और अब तो चुनावी वादों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 65,000 करोड़ रुपए का प्रबंध भी करना है। देश में तेज गति से बढ़ रहे बिहार में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। यहाँ बजट का बड़ा हिस्सा प्रतिबद्ध व्यय पर जा रहा, जो कुल राजस्व प्राप्ति का लगभग 42% है। खजाने की हालिया हकीकत ये है कि राजकोषीय घाटा 9.2% तक पहुंच गया है, जिसे 3% के भीतर होना चाहिए।
शेखपुरा में कई दुकानें सील, 7,800 वसूला जुर्माना। शेखपुरा नगर परिषद ने चुनाव समाप्त होने के बाद शहर में अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया। गुरुवार को पटेल चौक से चांदनी चौक तक चले। इस अभियान में फुटपाथी दुकानदारों, सड़क किनारे बैठे लोगों और अवैध रूप से बढ़ाई गई दुकानों को हटाया गया। अभियान के दौरान नगर परिषद ने फुटपाथ पर रखे कई सामान जब्त किए और कुल 7,800 रुपए का जुर्माना वसूल। इसके अतिरिक्त उन प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया जिन्होंने लंबे समय से संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया था और व्यवसाय के लिए आवश्यक ट्रेड लाइसेंस भी नहीं लिया था। मुंगेर में किसानों की जमीन पर चला बुलडोजर। मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन निर्माण के लिए गुरुवार को मोहम्मदा मौजा में प्रशासन ने 1 दर्जन से अधिक किसानों की जमीन खाली कराई। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और प्रशासन की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। यह कार्रवाई उस समय की गई जब पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मुंगेर के तीनों विधानसभा क्षेत्रों के विधायक शपथ ग्रहण कर रहे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पोकलेन और 5 जेसीबी मशीनों का उपयोग कर लगभग 400 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त कराया गया। बिहार सरकार अररिया में युवाओं को देगी मुफ्त किट। अररिया, बिहार सरकार का श्रम संसाधन विभाग रोजगार सेवा विस्तार योजना के तहत युवाओं को मुफ्त टूल किट और स्टडी किट प्रदान करेगा। जिला नियोजनालय अररिया ने इस योजना की घोषणा की है। इसका मुख्य उद्देश्य जिले के बेरोजगार और कौशल प्राप्त युवाओं को स्वरोजगार तथा सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए सशक्त बनाना है। इस योजना 2023 तक जारी रहेगी। मेन ट्रांसजेंडर, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कटिहार में राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता का शुभारंभ कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में गुरुवार को बिहार राज्य अंतर प्रमंडल स्तरीय विद्यालय खो खो बालक प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। बिहार सरकार, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना और जिला प्रशासन कटिहार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का उद्घाटन डीएम मनीष कुमार मीणा ने किया। पहली बार मंत्री बने अरुण शंकर प्रसाद तीसरी बार खजौली से जीत हासिल की। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ मधुबनी से एकमात्र मंत्री बने खजौली से भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद का राजनीतिक सफर संघर्ष और समर्पण की लंबी कहानी बयां करता है। लगातार परिश्रम का ही नतीजा है कि 18वीं बिहार विधानसभा में उन्हें पहली बार कैबिनेट मंत्री बनने का मौका मिला है। 40 लाख के गहनों के साथ चोर अरेस्ट। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने 2 ज्वेलर्स को दबोचा। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 40 लाख रुपए के आभूषण जब्त किए। इस मामले में एक शातिर चोर सहित चोरी का माल खरीदने वाले 2 ज्वेलर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। यह चोरी मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रमणा निवासी जगजीत सिंह के घर में 27 अक्टूबर 2025 को हुई थी। सिटी एसपी कोटा किरण कुमार ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की। जांच के दौरान सीतामढ़ी जिले के बेला थाना क्षेत्र के चांदपुरा निवासी शेख अमीर को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से चोरी किए गए आभूषण भी बरामद हुए। 25 नवंबर से फाइलेरिया खत्म करने के लिए सर्वे गया में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए 25 नवंबर से नाइट ब्लड सर्वे अभियान शुरू होगा। यह अभियान जिले के 24 प्रखंडों के सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ साथ शहर के 7 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में चलाया जाएगा। इस दौरान रक्त के नमूने एकत्र किए जाएंगे। फाइलेरिया मरीज की खोज के लिए 25 से जिले में होगा नाइट ब्लड सर्वे। फाइलेरिया के नए मरीजों की खोज के लिए नाइट ब्लड सर्वे 25 नवंबर से होना है। इस दौरान रात में ही ब्लड सैंपल लेना है। 8:30 बजे रात के बाद लोगों के सैंपल लेने हैं। उक्त बातें जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर एमआई हक ने अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नाइट ब्लड सर्वे के लिए लैब टेक्नीशियन के प्रशिक्षण के दौरान कही। भाजपा जेडीयू गठबंधन मजबूरी की सरकार। पप्पू यादव मधेपुरा के बखरी में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा जदयू की मजबूरी की सरकार होगी। दावा किया कि बंगाल चुनाव के बाद भाजपा जेडीयू को तोड़ने की कोशिश करेगी। साथ ही भाजपा स्पीकर पद भी नीतीश कुमार को देना नहीं चाहती है। नवादा सदर अस्पताल में नया रजिस्ट्रेशन काउंटर। नवादा सदर अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए एक नया रजिस्ट्रेशन काउंटर शुरू किया गया। जिलाधिकारी रवि प्रकाश के निरीक्षण के बाद यह निर्णय लिया गया। यह काउंटर इमरजेंसी वार्ड में 24 घंटे मुफ्त रजिस्ट्रेशन सेवा प्रदान करेगा। इमरजेंसी वार्ड में प्रतिदिन लड़ाई 250 से लेकर 300 रजिस्ट्रेशन पुर्जा काटा जाता था, जिसमें विवाद भी होती थी। लेकिन अब यह विवाद नहीं होगा क्योंकि पूरी तरह पैसा लेने का सिस्टम ही बंद कर दिया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग 96 चक्कों की गाड़ी से आएगा। पूर्वी चंपारण के चकिया में विराट रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। यह शिवलिंग 21 नवंबर को तमिलनाडु के महाबलीपुरम से बिहार के लिए रवाना होगा। इसके लिए महावीर मंदिर के सुपरिटेंडेंट के सुधाकरण और जनसंपर्क पदाधिकारी अजय कुमार सिंह आज महाबलीपुरम जा रहे हैं। वहां पहले शिवलिंग की पूरे विधि विधान से पूजा होगी। फिर 96 चक्कों की गाड़ी से यह शिवलिंग करीब 1.5 महीने में कैथवलिया पहुंचेगा। लहेरियासराय सिलौत नई रेल लाइन सर्वे का कार्य
कार्य पूरा 3 जिलों के लोगों को होगा फायदा। समस्तीपुर रेलवे मंडल प्रशासन ने लहेरियासराय सिलौत नई रेल लाइन निर्माण को लेकर सर्वे का कार्य पूरा कर लिया है। 52.96 किलोमीटर के इस नई रेलवे लाइन निर्माण पर करीब 1331 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस लाइन को दरभंगा में निर्माणाधीन एम्स के पास से गुजारा जाएगा। इसके साथ ही एम्स के नाम से उस स्थल पर स्टेशन भी बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। नीतीश ने मोदी के पांव छूकर लिया आशीर्वाद। लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने वीडियो शेयर कर दावा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। आरजेडी का दावा है कि यह वीडियो पटना एयरपोर्ट का है। बता दें कि नीतीश कुमार ने गुरुवार को पटना के गांधी मैदान में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भी शिरकत की थी। हालांकि वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं। बेगूसराय से नीतीश कुमार कैबिनेट में बनाए गए 2 मंत्री। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की हुई प्रचंड जीत ने बेगूसराय से बिहार सरकार में 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। गुरुवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बछवाड़ा के विधायक सुरेंद्र मेहता और बखरी के विधायक संजय पासवान कुमार उर्फ संजय पासवान ने मंत्री पद की शपथ ली। बछवाड़ा के विधायक सुरेंद्र मेहता को बिहार सरकार में दूसरी बार मंत्री बनाया गया है। वहीं बखरी सुरक्षित से विधायक चुने गए लोजपा के संजय कुमार उर्फ संजय पासवान पहली बार मंत्री बने हैं। दोनों के घर में जश्न का माहौल है। समर्थक भी खुशी मना रहे हैं। बांस की खेती पर 75% अनुदान मिलेगा। खगड़िया के जिले के गोगरी प्रखंड के किसानों की आय बढ़ाने के लिए उद्यानिकी फसलों की खेती पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य किसानों को पारंपरिक खेती से हटकर बेहतर आय के स्रोत उपलब्ध कराना है। उद्यान विभाग ने बांस के साथ साथ गेंदा, पपीता, औल, अदरक, हल्दी और विभिन्न सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने की पहल की है। इन उद्यानिकी फसलों पर सरकार द्वारा 50 से 90% तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। बीजेपी कोटे से मंत्री बनी। रमा निषाद मुजफ्फरपुर के औराई सीट से भाजपा विधायक रमा निषाद नीतीश सरकार में मंत्री बनी। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नवनिर्वाचित सरकार का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में रमा निषाद ने मंत्री पद की शपथ ली। बिहार विधानसभा चुनाव में औराई सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। उन्होंने 57,206 मतों के बड़े अंतर से यह विजय हासिल की। असम के सीएम बोले, मैंने नीतीश को दिया 10,000 वाला फॉर्मूला। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने नीतीश कुमार सरकार के कहने पर करीब 5 महीने पहले अपने ब्यूरोक्रेट्स को बिहार भेजा था। उन्होंने बिहार के तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी अमृतलाल मीणा और तत्कालीन डेवलपमेंट कमिश्नर और मौजूदा चीफ सेक्रेटरी प्रतिया अमृत के सामने जीविका 10,000 रुपए मॉडल पर एक प्रेजेंटेशन दिया था। इसके बाद इसे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में शामिल कर लिया। डीआईजी की फर्जी फेसबुक आईडी से ठगी का प्रयास। चंपारण रेंज के डीआईजी हरकिशोर राय की तस्वीर का उपयोग कर साइबर अपराधियों ने फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाई। इस आईडी से लोगों से पैसे मांगने का प्रयास किया गया। मामला सामने आने के बाद बेतिया साइबर थाना ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर थाना के डीएसपी गौतम शरण ओमी ने बताया कि इंस्पेक्टर अंजेश कुमार ने स्वयं इस फर्जी आईडी की शिकायत दर्ज कराई है। इंस्पेक्टर को 12 नवंबर की दोपहर डीआईजी कार्यालय और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान इस फेक अकाउंट का पता चला था। बिहार सरकार ने स्वयं सहायता भत्ता बढ़ाया। बिहार सरकार ने 7 निश्चय योजना के तहत मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना में बड़ा बदलाव करते हुए इसे स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगार युवाओं तक विस्तारित कर दिया है। अब तक यह योजना केवल इंटर पास बेरोजगारों के लिए थी, लेकिन सरकार ने बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं की आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए इसमें संशोधन किया है। इस निर्णय को राज्य के बेरोजगार स्नातक युवाओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, खासकर उन छात्रों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या रोजगार की तलाश में संघर्षरत हैं। मायावती के सामने विधायक ने घुटने टेके। बसपा सुप्रीमो मायावती से बिहार के इकलौते पार्टी विधायक सतीश कुमार सिंह पिंटू यादव ने दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं, जो चर्चा में हैं। एक तस्वीर में विधायक सतीश सिंह घुटनों के बल मायावती के सामने बैठे हैं। उनकी नजरें झुकी हैं और दोनों हाथ जोड़ रखे हैं। पैरों में सिर्फ मौजे हैं। मतलब मायावती के पास पहुंचने से पहले विधायक सतीश सिंह ने अपने जूते उतार दिए थे। महिलाएं बोली, नीतीश कुमार हमारे लिए देवता हैं। प्रमिला देवी ने कहा, नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए मैं 3 बजे सुबह से ही जगी। हम इस शपथ ग्रहण का इंतजार कर रहे थे ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले। सुबह 6 बजे से ही हम गांधी मैदान पहुंचकर लाइन में लगे हुए थे। उनके वजह से ही हम लोग जागरूक हुए, आज अपने पैरों पर खड़े होकर काम कर रहे हैं। चिंता देवी ने कहा, नीतीश कुमार हमारे लिए देवता है। उन्होंने गरीबों और महिलाओं के लिए काफी कुछ किया है। आज हम अपना खेती का काम छोड़कर नीतीश कुमार को देखने आए। हमने घर में खाना भी नहीं बनाया है। नीतीश के शपथ ग्रहण पर आया तेज प्रताप का रिएक्शन। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण पर जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव का रिएक्शन आया। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य कैबिनेट मंत्रियों को बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों पर भी बात की। बता दें कि तेज प्रताप ने हाल ही में एनडीए सरकार को अपना नैतिक समर्थन देने का ऐलान किया था। हालांकि उनकी पार्टी जेजेडी बिहार चुनाव 2025 में एक भी सीट नहीं जीत पाई। खुद तेज
तेज प्रताप महुआ विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे। जाली नोट रैकेट मामले में पटना हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों की उम्र कैद कायम रखी। पटना हाई कोर्ट ने देश में उच्च गुणवत्ता वाले जाली भारतीय मुद्रा के प्रसार से जुड़े एक बड़े नेटवर्क के खिलाफ एनआईए की जांच और ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए चारों आरोपियों की उम्र कैद की सजा को सही ठहराया है। न्यायाधीश विवेक चौधरी और न्यायाधीश डॉक्टर अंशुमन की खंडपीठ ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि जाली नोटों की बड़ी मात्रा में बरामदगी, स्वीकृत गवाहों की गवाही, संरक्षित गवाह का बयान और वैज्ञानिक रिपोर्ट मिलकर एक पूर्ण साक्ष्य श्रृंखला बनाते हैं। बायोमेट्रिक के माध्यम से दर्ज होगी शिक्षकों की उपस्थिति। पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले वाणिज्य महाविद्यालय की ओर से अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर नया नोटिस जारी किया गया है। कॉलेज की ओर से जारी किए गए इस नोटिस में कहा गया है कि अतिथि शिक्षकों को कॉलेज में 5 घंटे की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। नोटिस में कहा गया है कि अतिथि शिक्षकों की 5 घंटे की उपस्थिति कॉलेज में लगे बायोमेट्रिक के माध्यम से किया जाएगा। धर्मशाला में दलाई लामा ने नीतीश कुमार को दी बधाई। हिमाचल के धर्मशाला में तिब्बती आध्यात्मिक नेता परम पावन दलाई लामा ने बिहार विधानसभा चुनाव में मिली सफलता पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी है। उन्होंने एक पत्र लिखकर नीतीश के नेतृत्व और प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को सहेजने के उनके प्रयासों की सराहना की। धर्मशाला के थेकचेन चॉयलिंग से भेजे गए इस पत्र में दलाई लामा ने वर्षों से बिहार, खासकर बोधगया की अपनी यात्राओं के दौरान नीतीश कुमार द्वारा दिखाए गए स्नेह और आतिथ्य को याद किया। उन्होंने नालंदा परंपरा के संरक्षण और भारतीय दर्शन को बढ़ावा देने में नीतीश के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।